जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। मैं संदीप कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं अनुपात और समानुपात। जी हां, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आज का क्लास। और आज का सारा क्वेश्चन जो होगा वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में आ चुका है। जैसे देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। ठीक है, ए और बी के आय का अनुपात आपको मालूम है। ठीक है, तथा उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि बी का 90% व्यय, बी का 90% व्यय ए की आय के बराबर है, तो ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी CHSL 2019 का क्वेश्चन है। तो आज हम वैसा क्वेश्चन लाए हैं जो लेटेस्ट एग्जाम में आ चुका है। तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए, और कहीं भी कोई परेशानी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8294413625 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करते हैं। ए और बी के आय का अनुपात मालूम है, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी। इसके आय का अनुपात आपको मालूम है, कितना है, 2:3 है। उनके व्यय का अनुपात भी, इसका व्यय मतलब खर्च व्यय का अनुपात भी मालूम है, 1:2। अब बोला है क्वेश्चन आगे यहां से स्टार्ट होता है, यदि B का 90% व्यय, यानी कि B का जितना व्यय है उसका 90%, तो B का व्यय देखिए 1:2 में B का व्यय कितना है, यहाँ पर 2 यूनिट है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, इसमें 1 से गुना करेंगे, एक रेशियो है तो दोनों में 1 से गुना किए तो ये ए की आय निकल जाएगा और ये बी की आय। व्यय तो एक अलग होगा, तो ये वाई यहाँ भी, ये वाई यहाँ। ठीक है, वाई से क्यों गुना किया गया कि व्यय अलग होगा और आय जो होगा अलग होगा, इसीलिए इसमें वाई से गुना किया, इसमें 1 से गुना किए। तो ये आपका ये नीचे वाला जो है वह व्यय का हो गया और ये क्या हो गया, आय हो गया। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, बी का 90%, ये बी है, बी का व्यय है, इसका 90%। तो देखिए 2y का 90%, 90% मतलब 9/10। ठीक है, ए की आय के बराबर है, ए की आय कितना है, 2x, तो ये 2x लिख लिए। ये 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 9y = 10x, 9y = कितना, 10x। अब इसमें x/y कितना होगा, तो ये उलट जाता है, x में कितना से गुना किया है, 10 से, तो ये y बनेगा और y वाला जो है वो x होगा, तो ये 9:10 हो गया। तो x और y के जो x और y का जो है अनुपातिक वैल्यू मालूम चल गया कि x 9 यूनिट है तो y कितना होगा, 10 यूनिट होगा। अब क्वेश्चन क्या है कि ए और बी के बचत का अनुपात। तो देखिए आय में से अगर व्यय घट जाएगा तो बचत निकल जाएगा। ठीक है, तो ये घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। यहाँ पे बचत क्या होगा, 2x में से ये y घटेगा तो a की बचत हो जाएगा, और इधर कितना 3x में से 2y घटेगा तो ये b का बचत हो जाएगा। हम लोग को इसी का अनुपातिक वैल्यू मालूम करना है। तो देखिए 2 का 2 हो जाएगा और x कितना यूनिट है, 9 यूनिट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 9 माइनस y कितना है, 10 यूनिट। फिर यहाँ अनुपात, ये 3 का 3, x का कितना है, 9 यूनिट माइनस 2, y कितना है, 10 यूनिट। बस इसी को सॉल्व करना है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ एक लाइन और यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 9 दूना कितना, 18 माइनस 10 अनुपात, ये 9 × 27 माइनस 10 दूना के 20। तो 18 में से 10 घटेगा तो ये 8 अनुपात 27 में से 20 घटेगा तो 7। तो ये 8:7 आपका ये आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं लाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है 10, 12, 15 का चौथा अनुपातिक है। ऑप्शन है ए 24, बी 22, सी 18 और डी कितना है, 20 है। तो आपको कैसे निकालना है, चौथा अनुपातिक मतलब यहाँ पर 10:12, यहाँ इक्वल टू दीजिए 15:x। आप लोग जानते हैं कि इस दोनों का गुना जो होता है इस दोनों के गुना के बराबर होता है।
तो 10 गुने x कितना हो जाएगा 10x, और 15 गुने 12 कितना हो जाएगा 180। इससे कट जाएगा, x इक्वल टू कितना 18। ये इसका आंसर हो जाएगा 18। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब मैं लाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि x को 12, 28, 21 और 45 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपात में है, तो x + 3 और 4x + 1 का माध्य समानुपाती क्या होगा, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी CGL 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है A 15, B 18, C 10 और D कितना है 12 है। क्वेश्चन एक बार फिर समझिए, क्या दिया गया है कि 12 में x जोड़ेंगे, 28 में x जोड़ेंगे, 21 में x जोड़ेंगे और 45 में x जोड़ने पर ये समानुपात में हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक है कुछ ऐसा। देखिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए 12, ये 28, 21, 45, ये जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है सेम उसी ऑर्डर में आप लिख लीजिए। अब उसके बाद इस दोनों को घटाइए, ठीक है। ये 28 में से इसको क्या करना है 12 को घटा देना है। 8 में से ये 2 गया 6, ये 16 हो जाएगा। अब इस दोनों में से घटाइए, ठीक है। 5 में से ये 1 घटेगा 4, और ये 4 में से 2 घटेगा 2, तो 16, 24 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस 16, 24 को आपस में घटा देना है, ठीक है। इस 16, 24 को आपस में क्या करना है घटा देना है। तो कितना होगा 24 में से 16 घटेगा तो 8, यानी कि 12 में से छोटा को घटा देना है, ठीक है। डिफरेंस तो कितना हो जाएगा 16, 8 कितना होता है 24। तो ये दोनों को घटाकर 24 आया। अब आपको आगे क्या करना है कि इस 12 को इस 24 से गुणा कर देना है, ठीक है, और इस 21 को 16 से गुणा करके यहाँ पे घटाकर लिख देना है। तो 24 करना क्या है देख लीजिए, इस 24 को 12 से गुणा करना है, घटाओ इधर कितना 21 को कितना से 16 से गुणा करना है। अब आगे गुणा करने के बाद घटा लीजिएगा। यहाँ पे कुछ कॉमन निकला तो कॉमन निकाल लेते हैं। ये कितना है 24 है, ये कितना है 16 है। कट जाए कितना के 8 के पास से कटेगा, तो 8 3 के 24 गुने यहाँ 12, अब माइनस यहाँ पर 21 गुने 8 गुना के 16, तो ये कितना हो जाएगा 8 से 8 कट जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 3 के 36, अब माइनस 21 गुना के 42। तो 1 यूनिट इक्वल टू, आपको सिर्फ डिफरेंस लेना है ना, तो ये 36 6 42, आपको प्लस वाला लेना है डिफरेंस। तो ये आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 6, माइनस नहीं लिखना है आपको ऐसा खाली अंतर लेना है, ठीक है। तो ये 1 यूनिट कितना निकला 6 निकला, यानी कि ये x के मान हो गया। ये x निकालने का एक तरीका आ गया, ठीक है। x कितना निकला 6 निकला। अब इसका माध्य समानुपाती निकालना है। तो माध्य समानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका निकालना होता है, जैसे a और b का माध्य समानुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो √AB होता है। तो यहाँ पे देखिए a का पोजीशन ये लेगा x + 3 इंटू कितना है 4x + 1। तो देखिए यहाँ पे x का मान कितना निकाले हैं 6, तो 6 और जो 3 9, और ये 6 चौका के 24 और 1 25, 9 का वर्गमूल 3 और 25 का कितना 5, कितना हो जाएगा 15। तो ये आपका 15 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो सेम इसी टाइप का मैं क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है, यदि x को 2, 3, 30 और 35 में जोड़ा जाता है, यानी कि x को 2 में, 3 में, 30 में और 35 में जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में हैं। तो x + 7 तथा x - 2 के बीच मध्य समानुपाती ज्ञात करना है। क्वेश्चन है एसएससी CGL टायर 2 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है A 7, B 4, C 6, D कितना है 5। तो हम लोग जैसे पहले बनाए थे सेम तरीका से बनाएंगे। आपको इसी ऑर्डर में लिख देना है 2, 3, 30 और कितना 35। क्या बताया था मैं, इस दोनों का डिफरेंस करना है। डिफरेंस मतलब 12 में तो छोटा घटा देना है, तो 3 में से 2 घटेगा 1। इस दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, ये कितना हो गया 5 हो गया।
ठीक है। फिर इस दोनों का डिफरेंस करते हैं, 5 में से घटेगा 5 में से ये घटेगा 4, ठीक है। अब आगे देखिए, इस प्रथम वाले को इससे गुना करना है और ये इधर वाला को इधर से गुना करना है, ठीक है। और 12 में से छोटा को घटा लेना, डिफरेंस कर लेना, ठीक है। तो देखिए ये 30 से कम 30 हो जाएगा और इन्हें 5 दूना के 10, तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, 4 के पास है 4 5 20, और ये क्या निकलता है x के मान दे देता है, यानी कि ये काटने के बाद आपको x निकल जाता है। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि 4x इक्वल टू ये x, तो x इक्वल टू कितना निकला 5। जब x के मान 5 निकल गया तो आप यहाँ पे भर लीजिए और उसके बाद उसका मध्य अनुपाती निकालना है। तो मध्य अनुपाती निकालने के लिए फॉर्मूला आएगा कितना, ये x + 7 इंटू x - 2। तो देखिए x का मान कितना 5, तो 5 और 7 कितना 12, 5 में से 2 घटेगा 3, 12 3 के 36, 36 का वर्गमूल कितना 6। तो ये आपका आंसर हो गया। इससे फास्ट मेथड आपके पास नहीं होगा, उम्मीद है कि इससे फास्ट मेथड आपके पास सॉल्व करने का तरीका नहीं होगा। तो चलिए ये आप देखिए और समझिए, प्रयास कीजिए। सेम क्वेश्चन मैं एक और लाता हूं आपको समझाने के लिए। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 है। जब x को 10, 14, 16 और 22 में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्या समानुपात में है। तो 2x + 5 और x + 2 के बीच मध्य समानुपाती ज्ञात करें, और ऑप्शन है 4, 7, 6 और ये 5, ठीक है। तो हम लोग ये तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन करने का तरीका देखिए कैसे था, आप इस बार समझ जाइएगा पक्का। ये 10, 14, 16 और कितना ये 22 है। क्या करना होता है, इस दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 14 में से 10 घटेगा 4, फिर इस दोनों का डिफरेंस 22 में से ये कितना घटेगा 16, तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। इतना आ गया। देखिए अगर ये कटने वाला है तो काट सकते हैं, छोटा हो जाएगा काटने से, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3, तो ये 2:3, ठीक है। अब क्या करना है, इस 3 में से इस 2 को घटा देंगे, कोई भी 12 में से क्या करना है छोटा को घटा देंगे। 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो 1 जब हम लोग लिखेंगे कितना x, यानी कि 1x। अब आगे क्या करना होता है कि इसको इससे गुना करना होता है और यहाँ वाला को इससे गुना करना होता है। अब 12 में से छोटा को घटा लेंगे, तो 10 × के 30, अन्य गुना करेंगे 16 × के 32, तो 32 में से 30 घटा देंगे, कितना आएगा 2। तो x का मान कितना निकला 2 निकल गया। अब x का मान 2 निकल गया है तो इसमें क्या करना है, इसका मध्य अनुपात निकालना है। तो आप तो बस ऐसा ही निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2x है, तो 2 दूना के 4 और 5 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। फिर यहाँ x का मान कितना 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 36 का कितना होगा 6। तो आपका ये आंसर 6 हो गया। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे ये ट्रिक। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे यह क्वेश्चन नंबर 6 है। पिछले वर्ष राहुल एवं सुजीत के आय का अनुपात 5:4 था। उनके पिछले वर्ष एवं वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 2:3 एवं 4:7 है। यदि दोनों का वर्तमान वर्ष में सम्मिलित आय 29,000 रुपये हो तो राहुल की वर्तमान वर्ष में आय कितनी होगी, ये हम लोग को पता करना है। ऑप्शन है 13,000, 15,000, 10,000 और ये कितना हो गया 9,000 हो गया। और ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, मैं बता दूं कब आया था क्वेश्चन। ये SSC CGL 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पिछले वर्ष राहुल एवं सुजीत के आय का अनुपात 5:4 था। ये कौन सा वर्ष का है, पिछले वर्ष कितना अनुपात में है 5:4 में। किसका किसका है, ये राहुल एवं सुजीत के आय का अनुपात है, ठीक है। ये किसका अनुपात है, आय का। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। उनके पिछले एवं वर्तमान वर्ष, मतलब राहुल के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात 2:3 है। यानी कि राहुल पिछले वर्ष 2 रुपया कमाता है तो अभी वर्तमान में कितना 3 रुपये। और ये कौन सा है, सुजीत पिछले वर्ष
अगर 4 रुपया कमाता है तो वर्तमान में कितना कमाता है? 7 रुपये। ठीक है, और उसके बाद बोला यदि दोनों का वर्तमान वर्ष में सम्मिलित आय कितना है? 29,000 रुपये, यानी कि वर्तमान में कमाता है कितना? 29,000 रुपये, दोनों को मिलाकर। देखिए यहाँ पे ये राहुल है, अगर राहुल पिछले साल 2 रुपया कमाता है तो वर्तमान में कितना कमाता है? 3 रुपया, यानी कि पिछले साल अगर उसका आय कितना है? 2 रुपया, तो वर्तमान में 3 रुपया। अब भी 1 रुपया होगा, पिछले साल अगर 1 रुपया होता तो वर्तमान में 3/2, तो पिछले साल कितना था इसका? राहुल का 5 था, तो कितना हो जाएगा? 5 से गुना हो जाएगा, यानी कि इसमें और इसमें कितना से गुना होगा? 3/2 से। समझ में आया? यहाँ 2:3 है तो 3/2 से गुना हो जाएगा। और देखिए इसका ये हो गया सुजीत का ना, सुजीत पिछले साल 4 रुपया कमाता था तो वर्तमान में कितना कमाएगा? 7 रुपया। ठीक है, तो पिछले साल भी कितना था इसका? 4 था। ठीक है, तो ये आपका तो उतना ही हो जाएगा। इसमें चाहे तो कितना से गुना कीजिएगा? 7/4 से, 7/4 से। तो गुना कीजिए, कितना आएगा? 5 को 3 से गुना किया, 5 के 15/2, और ये 7 चौका 28/4, मतलब कितना आ जाएगा आपको? 7 ही आ जाएगा। तो इतना आ गया। ये किसका अनुपात निकला? ये वर्तमान का, ये वर्तमान आय है। ठीक है, ये क्या है? वर्तमान आय है। तो बटा में इसको गुना कीजिए तो 15 और 7 दूना के 14, तो ये 15/14 निकला, ये वर्तमान में निकला। एक बार फिर से समझिए मैं क्या किया यहाँ पर। यहाँ पर देखिए पिछले वर्ष राहुल एवं सुजीत के आय का अनुपात, ये पिछला वर्ष 5 यूनिट कमाता है तो सुजीत 4 यूनिट कमाता है। अब क्वेश्चन कहता है कि राहुल जो है अगर पिछले साल 2 रुपया कमाता है तो इस बार कितना कमा रहा है? 3 रुपया कमा रहा है। ठीक है, ये वर्तमान में है, तो 2 रुपया पिछले बार कमाता है तो अब भी वर्तमान में कितना कमाता है? 3 रुपया। पिछले बार ये कितना कमा रहा था? देखिए 5 यूनिट, तो 2 का वैल्यू कितना है? 3, 1 का वैल्यू कितना होगा? 3/2, तो 5 का वैल्यू कितना होगा? तो गुना करेंगे ना, 5 में कितना से गुना करेंगे? 5 गुने 3/2, तो यही गुना किया गया है। तो देखिए एक पैटर्न बन गया ना, ये 3 ऊपर और 2 नीचे हो गया। तो सेम इसी तरह से यहाँ भी ये 4:7 है ना, तो 7 ऊपर और 4 नीचे हो जाएगा, और ये 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर 7 हो गया, और ये 5 है 15/2। अब यहाँ पर कैसा गुना करेंगे? 15 और 7 दूना के 14, तो ये वर्तमान आय का अनुपात निकल गया है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे 15 और 14 कितना हो जाएगा? 29। दोनों का ये सम्मिलित आय हो गया वर्तमान वर्ष में। और यहाँ पर देखिए वर्तमान वर्ष में सम्मिलित आय कितना है? 29,000, यानी कि 29 का वैल्यू जो है वह 29,000 है, कट जाएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू जो होगा वह 1,000 आया। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है? राहुल की वर्तमान वर्ष में आय कितनी है? वर्तमान वर्ष में तो राहुल कौन है इसमें से? शुरू वाला, ये राहुल है ना, तो यही तो वर्तमान वर्ष का आय है इसका ना, कितना? 15 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 1,000। 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसमें 1,000 से गुना कीजिए, ये कितना हो जाएगा? 15,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 15,000 आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 है। पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 3:4 था। ए के पिछले वर्ष एवं इस वर्ष की आय का अनुपात 4:5 है तथा बी के पिछले वर्ष एवं इस वर्ष की आय का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों की कुल वर्तमान आय 3900 रुपये है तो ए और बी के वर्तमान आय ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग बस इससे पहले जैसे बनाए थे वैसा ही प्रोसेस करते हैं। कितना है? ए और बी के आय का अनुपात मालूम है, ये ए है और ये क्या है? बी है। क्या गिवन है? आय का अनुपात कितना? 3:4 में है। ये ए पिछले वर्ष का है। ठीक है, ये किसका है? पिछले वर्ष। ए 3 रुपया कमाता है, बी कितना? 4 रुपया कमाता है। आगे चलते हैं। ए के पिछले वर्ष एवं इस वर्ष की आय का अनुपात 4:5 है। देखिए कह रहा है कि अगर ए जो है पिछले वर्ष 4 रुपया कमाता है तो इस वर्ष कितना कमाता है? 5 रुपया, यानी कि 4 रुपया से 5 रुपया ये हो गया है। ठीक है, तो पिछले साल कितना कमाता था? ये 3 कमाता था। क्वेश्चन ऐसे है कि यदि 4 रुपये कमाता है पिछले साल
तो इस साल कितना कमाएगा, 5 रुपया होगा। तो 1 रुपया पिछले साल कमाता है तो इस साल कितना होता है, 5/4। पिछले साल कितना कमाता है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/4 गुने 3। मतलब कि इसमें आपको गुना करना होगा, इसमें भी ना कितना से, 5/4 से। इसमें कितना से गुना होगा, 5/4 से। ठीक है, और यहाँ भी क्या करना होगा, गुना करना होगा। कितना से, देखिए यहाँ पे 2:3 है ना, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 3/2 से। अब देखिए 5 के 15, 15/4, ये अनुपात 4 के 12/2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कट जाएगा, देखिए 3 के 12 से 3 × 5 = 15 और 3 के 5 3 दूना के 6। अब ये कितना आ गया, देखिए यहाँ पे 5/4:2/1। तो ये क्या निकलेगा आपको, 5 एकम 5 और ये 4 दूना के 8। तो ये वर्तमान आय निकल गया। ये कितना निकल गया, ये वर्तमान आय। वर्तमान आय कैसे निकला, तो ये देखिए 2 रुपया पिछले साल कमाता था, इस बार कितना है, 3 रुपया। तो इस बार का हम लोग निकाले हैं, मतलब कि वर्तमान है। ठीक है, तो ये वर्तमान आय का रेशियो कितना, 5/8 हो गया। यानी कि वर्तमान में ए अगर 5 रुपया कमाता है तो बी कितना कमाता है, 8 रुपया कमाता है। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 13 रुपया। 13 का कितना वैल्यू दिया है, 3900। तो 13 कितना हो जाएगा, 39। कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला, 300। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, ए और बी के वर्तमान आय। तो वर्तमान आय का रेशियो कितना है, यही तो है, 5/8। तो ए कितना कमाएगा, तो 5 में 3 से गुना कीजिए, 1500। और बी कितना कमाएगा, 8 × 3 = 2400, 1500 2400। देखिए यहाँ पे आया 1500 2400। तो यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।